Hello everyone. Welcome everyone मैम to our channel Combine CS. आज ये बहुत स्पेशल सेशन है बिकॉज ये सेशन कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होगी. इन दिस सेशन मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी निगार को, who has qualified UGC NET from Computer Science in the last year 2021. एंड हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने फॉलो किया था, बिकॉज शी हैज डन हर स्टडीज फ्रॉम द सेल्फ स्टडी एंड उन्होंने बहुत मेहनत की थी अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए. सो वी विल बी आस्किंग हर स्ट्रैटेजी एंड द लर्नर्स हु हैव ज्वाइंड राइट नाउ दे कैन फ्रीली आस्क द क्वेश्चन कि मैम एंड मोमेंट पे किस तरीके से रिविजन करना चाहिए, बिकॉज आई नो पर्सनली कि व्हेन यू आर राइटिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो बहुत सिलेबस होता है, कम समय में किस तरीके से हमें रिवाइज करना है एंड कहीं ना कहीं हमें पर्सनल मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, बिकॉज अब आपका एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है. तो इन दिस स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम वी नीड टू रिवाइज ऑल द थिंग्स. तो चलिए हम निगार मैम से ही समझेंगे कि व्हाट वाज हर टाइम मैनेजमेंट स्किल स्ट्रैटेजीज, दैट इज व्हाई शी हैज क्वालिफाइड नेट इन द लास्ट ईयर. सो निगार मैम आप प्लीज शेयर करिए अपने स्ट्रैटेजीज के बारे में, so that everyone will take a good take away and it will be helpful for everyone to crack this year in 2022. ओके मैम, थैंक यू मैम. ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन. माय नेम इज निगार एंड जैसे कि मैम ने अभी बताया है, आई हैव क्वालिफाइड माय यूजीसी नेट एग्जाम लास्ट ईयर. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने कुछ एक्सपीरियंस, कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. तो सबसे पहले तो जब आप प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले आप जब भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, सबसे पहले तो एग्जाम में क्या आता है, सबसे पहले आप सिलेबस को देखेंगे. सिलेबस देखने के बाद आप टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे. आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टॉपिक से किस ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चंस हमारे चेंज हो जाते हैं बट कंसेप्ट हमारे सेम रहते हैं. उन्हीं कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है. तो सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि कहाँ से कैसे टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं कि हमें इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन. अब देखिए, जैसे आप लोगों की 10 यूनिट से कंप्यूटर साइंस में, तो क्या होता है, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं. 10 यूनिट फ्रॉम वन ईच यूनिट, 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट. ठीक है, तो क्या करना है, सिलेबस को इस तरह से, जरूरी नहीं है कि आप 10 के 10 यूनिट को कंप्लीट करें, क्योंकि किसी का भी नहीं हो पाता है इतना कि वो 10 यूनिट कंप्लीट कर पाए. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे. आपकी जो भी यूनिट स्ट्रांग है, स्ट्रांग पार्ट आप अपना अलग पेपर पे लिख लीजिए कि ये पार्ट मेरा स्ट्रांग है, ये मेरा थोड़ा वीक है, इस पे मुझे थोड़ा काम करना है. तो ऐसे करके आप 60 70 सिलेबस भी अच्छे से कवर कीजिए. ये जरूरी नहीं है कि आप 100% सिलेबस को कवर करें. तो 70% लेके चलिए आप. अब जैसे आपने एक सिलेबस को ले लिया, 70% सिलेबस को, तो क्या करेंगे, अब इसमें से आप देखिए आपका थोड़ा वीक पोर्शन क्या था. तो जैसे अगर आपके पास टाइम ज्यादा होता है, तो पहले आप उस वीक पोर्शन पे मेहनत कीजिए, उसको समझिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए. मैम की इतनी सारी वीडियोस हैं, सब हर टॉपिक पे मैम ने आई थिंक वीडियो बनाई हुई है. मैंने भी काफी वीडियोस मैम से देखी, चैनल से, फ्री चैनल से. तो आप भी एक टॉपिक डालिए, उसके आगे रश्मि कंबाइन सीएस लेक्चर स्ट्रैप वो डाल सकते हैं, तो आपको सारी सीक्वेंस में मिल जाएंगी. तो उन्हीं वीडियो से पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, जो भी आपका टॉपिक वीक है उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए. शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे आप, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास डिजिटल लॉजिक में है, फ्लिप फ्लॉप्स की बात हम कर लेते हैं. ठीक है, कितने फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं हमारे, जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, आरएस होता है, डी होता है, टी होता है. तो आप क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट लेकर उस पर जेके फ्लिप फ्लॉप हेडिंग डालकर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है, उसका सम और कैरी की इक्वेशन लिखेंगे, बस दैट्स इट. इतना ही लिखना है, पूरी टेबल हमें क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे पास होता है तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम पूरा देखेंगे. ठीक है, इतनी जीरो आनी है, इतनी वन आनी है, पूरी टेबल बनाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा. आपको बस एक शॉर्ट में एक इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन को मेंशन करना है. ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी प्रिपरेशन लेके आगे जानी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं ये बोलूंगी कि टाइम मैनेजमेंट ही है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था, तो उस टाइम मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था. तो वो क्या प्रॉब्लम थी मेरी, टाइम मैनेजमेंट की. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए
उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपकी स्पीड की थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि वहां पे जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को दरअसल क्या होता है, जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो हम कीवर्ड फाइंड करना सीख जाते हैं कि किस क्वेश्चन से हमें क्या कीवर्ड आना है। ठीक है, अब जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वहां पे क्या है, एक मॉडलिंग वर्ड आता है, क्वेश्चन में बहुत बार आता है। तो आप डायरेक्ट देख के समझ जाएंगे जहाँ पे मॉडलिंग की बात हो रही है वहां पे डिजाइनिंग की बात हो रही है। तो जिस ऑप्शन में डिजाइनिंग होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब कैसे आएगा, ये सब आएगा जब आप अपना मॉक टेस्ट लगाएंगे, टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज है, आपका टाइम मैनेजमेंट। आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लीजिए, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, अगर आपने एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो डेफिनेटली आप फेस करेंगे कुछ प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है, जेन्युइन सजेशन है जो मैंने किया था लास्ट टाइम। मतलब इससे काफी आपकी स्पीड अच्छे से हो जाएगी। एक्यूरेसी का भी ख्याल रखना है, इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम टिक करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना है जैसे भी करके, मतलब आपको 80+ मार्क्स तो लाने ही है सेकेंड पेपर में। ठीक है, और साथ में आपको ये ध्यान रखना है पेपर 1 का। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, पेपर 1 में भी यही है। अभी तो देखो पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, हायर एजुकेशन के क्वेश्चन अब करंट से भी पूछने लगे। पहले क्या होता था, क्वेश्चन हमने रट लिया, क्या आना है, नालंदा तक्षशिला ये सब कहाँ है, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। अब ऐसा नहीं होता है, अब डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पुरानी हिस्ट्री से लेके क्वेश्चन आ रहे हैं, हर चीज को लेके क्वेश्चन आने लगे हैं। तो अब बेसिक पढ़ने से तो काम नहीं चलने वाला है, मतलब अब थोड़ा हमें डीप में पढ़ना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्लान कीजिए कैसे क्या करना है। बस ये है, शॉर्ट नोट्स लेके चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। अभी हमारी डेट अनाउंस होने वाली है कभी भी, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर हो चुका है, तो मैं सजेस्ट करूंगी प्लीज मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देकर ही आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन पढ़ने की एक जो तरीका होता है वो आप सीखेंगे। ठीक है, तो अभी अगर किसी इसमें को कोई मैम एक क्वेश्चन। पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये श्योरिटी है आपका, बिकॉज अभी डेट आपकी एक्सटेंड नहीं हुई है। सो यू हैव द करेक्शन डेट ओवर, फॉर्म भी फिल हो गई है। यस मैम। नाउ इन द लास्ट ईयर जैसे एनटीए का था कि बिफोर 15 डेज दे विल अनाउंस कि एडमिट कार्ड भी आपका आ गया है एंड देन आपकी एग्जामिनेशन डेट आ जाएंगी। सेम सिचुएशन अभी भी होने वाला है, वो 15-20 दिन पहले आपको बताएंगे नोटिफिकेशन। सो ये जो आपका टारगेट है कि जून 15 इज द टारगेट, तो जून 15 को ही लेके चलना है। बाय द जून 15 जो आपको मैंने शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका एक बार पूरा रिविजन हो जाएगा। मीनवाइल अगर जून 15 तक अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, देन 1-2 दिन का रेस्ट लीजिए। अगेन 10 से 15 डेज का आप नया टाइम टेबल बनाइए, नया शेड्यूल बनाइए। बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है बाय सीइंग ऑल द क्वेश्चंस कि अगर आप एक ही टाइम टेबल पे भी स्टिक हैं और किसी वजह से दैट टाइम टेबल यू आर नॉट एबल टू अचीव, जैसे आज मैंने बनाया कि मुझे 2 यूनिट कंप्लीट करना है और मैं किसी वजह से नहीं कंप्लीट कर पाई, तो नेक्स्ट डे मेरा वो डीमोटिवेशन अपने आप से हो जाना है। हाँ जी। तो हाँ, उस चीज को क्या करना है, नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे। अगर एक वीक में अगेन वो स्ट्रेटेजी मेरा काम नहीं कर रहा है, बाय द नेक्स्ट वीक आई विल चेंज माय स्ट्रेटेजी। तो फिर उस पे काम करना शुरू करना है। मतलब आपके पास 1% का भी ये कॉज नहीं होना चाहिए कि मैं अपने आप को डिमोटिवेट करूं। बिकॉज हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए दिस इज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एवरी टाइम वी आर सीइंग द पैटर्न। पैटर्न आपका इंक्रीज होता जा रहा है, क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं, दे आर नॉट वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसी बार निकालना है, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप बहुत फ्री होकर एग्जामिनेशन में जाते हैं। अगर एग्जामिनेशन नहीं क्रैक होगा तो फिर वो नेक्स्ट टाइम के लिए लोड बढ़ जाता है आपके ऊपर। एंड नेक्स्ट टाइम अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज, in any ways responsibility is every time going to be increased। either आप वर्किंग वुमेन है, वर्किंग प्रोफेशनल है, या आप किसी कॉलेज में, या फिर अगर आप स्टूडेंट भी हैं, आपका कई सारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। सो बस ये सोचना है कि ना आई हैव 1 मंथ, इस 1 मंथ में आई नीड टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो ये एक है कि टाइम टेबल, मैं हमेशा बोलती हूँ टाइम टेबल से चलना है, तो वो टाइम टेबल देखिए। बट अगर वो टाइम टेबल आपका वर्कआउट नहीं हो रहा है, यू कैन चेंज द टाइम टेबल। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको उसी टाइम टेबल पे स्टिक होके चलना है। एवरी डे इज द न्यू डे। बस ये मानना है कि आज का दिन ही है मेरे पास, आई नीड टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन और आज का मेरा ये टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये एक टाइम टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप उसको हाँ जरूर जी। माने।
और इसके बाद जैसा मैम ने बोला कि एट मैम द एक लास्ट सेकेंड, एक हाँ चीज और, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नहीं नहीं बोलिए बट मैं बोलिए। एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो मैं इसमें एक चीज इंक्लूड करूंगी, जो चीज याद करने वाली है। जो चीज जैसे कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है हमारे ईयर्स एनवायरनमेंट वगैरह में, तो जब जब भी आप जिस भी टाइम आप मॉर्निंग में उठे, उठने के बाद सबसे पहले उसको रिवीजन कीजिए। क्योंकि सुबह में क्या होता है, हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है। फ्रेश होगा तो जल्दी चीजें याद होंगी, ठीक है। और एक चीज और, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, वो हमारा एग्जाम की टाइमिंग क्या होती है, या तो मॉर्निंग शिफ्ट होती है 9:30 12:30, ठीक है, या फिर आफ्टरनून शिफ्ट होती है। तो ट्राई कीजिएगा आप जब भी मॉक टेस्ट दें तो उसी टाइम पर आप दें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको एक बैठने की हैबिट हो जाएगी 3 आवर की, नहीं ठीक ये है। तो तो इस चीज को ये तो मैंने आ, ऑलरेडी बताया है मैम, कि हाँ मैम, क्योंकि ये एक होता है रूम ना। में अपने आप को बंद कर लेना है द सेम हाँ टाइमिंग दैट इज 2 to 5 PM बिकॉज सीएस का पेपर आई गेस या तो यस 2 to 5 PM पे होगा, अदरवाइज 10 टू to टू फाइव 1 PM का हाँ, होगा। क्योंकि मैम तो क्या होता है, उस पर हम भी लोग करना है। नहीं ऐसे नहीं हो पाता ना 3 घंटे एक साथ बैठना, 3 आवर सिटिंग, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बट अगर हम मॉक टेस्ट देंगे ना डेली, तो वो रूटीन में आ जाएगा। एग्जाम से पहले तो जरूर आपको मॉक टेस्ट देना है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बाकी रिवीजन अपना मॉर्निंग में कीजिए, आफ्टरनून में आप मॉक टेस्ट कीजिए। इवनिंग में जैसे थोड़ा हो जाता है, नहीं करता है मन, तो उसमें आप थोड़ा सा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फर्स्ट पेपर के लिए डीआई लगाइए शाम के टाइम, तो उससे थोड़ा रहेगा, फ्रेश फील करेंगे, क्योंकि इतना थ्योरी पढ़ पढ़ कर कोई भी बोर हो जाएगा। तो थोड़ा ये है, टाइम को ऐसे मैनेज कीजिए कि थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन, थोड़ी थ्योरी, थोड़ा मॉक, ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। यस सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए यस न्यूमेरिकल क्वेश्चन यू शुड सॉल्व इन द एग्जामिनेशन बिकॉज जो थ्योरी क्वेश्चन आ रही है दैट इज समहाउ वेरी ट्रिकी if you don't know the concept, if you have not practiced previous year question, then वो tricky question आपको ऐसा लगेगा कि आप करके आए हैं, बट वो एग्जामिनेशन में एनटीए क्या सोच रहा है, वो किस हिसाब से आंसर दे रहा है, वो मिस्टेक हो रहे हैं। तो दैट इज वाई और अगर आप हाँ न्यूमेरिकल जी, क्वेश्चन पे फोकस करें तो वो बहुत बेटर होगा आपके नेट क्वालिफिकेशन के लिए, या फिर जेआरएफ अगर आप टारगेट कर रहे हैं देन दैट इज गुड फॉर जेआरएफ एज वेल। क्योंकि क्या होता है, डीआई और मैथ्स में फिक्स्ड होता है कि अगर आपका ये आंसर आया, कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं वहां से। बाकी थ्योरी का ये है, थोड़ा भी इधर उधर हुआ पॉइंट तो हमारे मार्क्स जा सकते हैं। तो क्या है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन डीआई के, ये 10 क्वेश्चन है, टोटल 20 मार्क्स, राइट। 20 मार्क्स का पेपर है ये, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, ये आपके पक्के श्योर मार्क्स हो जाएंगे। तो इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। मैम मैं एक चीज और पूछ चाहूंगी, आप बताएं बिकॉज अभी लास्ट मोमेंट है। सो आपने जब सेल्फ स्टडी किया तो लास्ट मोमेंट पे आपने किस तरीके से रिवीजन किया, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू रिवाइज। तो मैं वो पॉइंट जरूर मैम, चाहूंगी कि आप डिस्कस करिए। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली मैम क्या है, देखिए मेरे पास भी बहुत ज्यादा नोट्स बने हुए हैं, भरे पड़े हैं नोट्स के सब कुछ। लेकिन क्या है कि मैंने लास्ट जो मेरा एग्जाम हुआ है, मैंने उसके लिए शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए, क्योंकि इतने ज्यादा नहीं हो पाते। अभी जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखिए, ये इतने ये मोटे मोटे नोट्स हैं मैम, इनको कैसे कोई पढ़ेगा, नहीं पढ़ सकता है ना। तो मैंने क्या किया है, एक जैसे मैम टीओसी की अगर हम बात करें तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरीके से टेबल बनाई है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी की, ठीक है। और इसके पीछे ही मैंने डिसाइडेबिलिटी की, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो सब मैंने लिखे हुए हैं इसके नीचे। तो इस तरीके से ना मैंने अपने हर सब्जेक्ट के मैंने प्रिपेयर किए थे। डिजिटल के अलग किए थे और डेटा स्ट्रक्चर के अलग किए थे, सारी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो मैम ऐसे ही है, आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बहुत हेल्प मिलेगी, सीरियसली ट्राई कीजिएगा सब लोग। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी नहीं बनाया है तो यू कैन नॉट डू राइट नाउ, अगर आप आज से भी स्टडी शुरू कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग मैम, प्रैक्टिसिंग, तो हाँ जी, जिस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ बट वो क्वेश्चन उठाना है, उसका लिख लेना है नोट्स में कि आज की डे में आपने ये नोट्स में ऐड किया है, इस तरीके से भी आप कर हाँ जी, देखिए मैम, ये है कि अगर जिसने अभी भी नहीं बनाया है और जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हमारे पास टाइम है। तो आप बैठकर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 10 यूनिट्स हैं आपके पास। आप एक दिन में 2 यूनिट के भी बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने सब पढ़े हुए हैं टॉपिक, आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। एक दिन में 2 बनाएंगे तब भी आपके 5 दिन में शॉर्ट नोट रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जरूर बनाइए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, श्योर, डेफिनेटली। तो यस ये था एक स्ट्रैटेजी। अगर मैं अपनी बात बताऊं, सो आई हैव रिटन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन द 4 पेजेस,
4 पेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सारा टॉपिक मेरा कवर्ड है। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगी कभी टेलीग्राम पे। सो दिस इज हाउ कि जब आप पढ़ते हो कुछ नया ऐड हुआ, वहां पे एक पॉइंट बस लिख दिया कि हाँ ये कीवर्ड है, सो इफ दिस इज द कीवर्ड दिस इज द क्वेश्चन। तो सिमिलरली 2 पन्ना निकालो A4 साइज का इफ यू हैव, आगे पीछे लेके 4 पन्ने होते हैं। हर सब्जेक्ट को आपको 4 पेज इज द मैक्सिमम पेज, उसमें कन्फाइंड होके नोट्स लिख लेना है। 4 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर दिस 15 डेज। मतलब ये स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ कि अगर आप आज से शुरू करते हैं, टुडे इज 5th, देन ये 10th जून तक आप आराम से 5 दिन में अपने नोट्स बना लीजिए। 15th जून तक अगर कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं होता है, फिर वो जो आपके 10 4 जा 40 पेजेस बन रहे हैं, उस 40 पेजेस को अगर ना फिर 20 पेजेस में कन्वर्ट करिए। बिकॉज जब आप प्रैक्टिस देते जाएंगे उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे दैट आपको याद रह रहा है, तो वो पॉइंट फिर रिड्यूस होकर 20 पेजेस होना चाहिए। तो इस तरीके से 40 20 और फाइनली जब आप एग्जामिनेशन में जाएं, आपके पास 2 से 3 पन्ना होना चाहिए। अगर आपको ये आदत है, जैसे मेरी आदत है, मैं किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में जाती हूँ, मैं नोट्स लेके जाती हूँ। और एग्जाम इवन इंटरव्यू से पहले मैं 1-2 वीडियो सुनती हूँ, मोटिवेटेड वीडियो सुन लेती हूँ कि किस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहिए, बिकॉज मुझे उससे थोड़ा अच्छा फील होता है। तो अगर आपका वो फियर है कि नहीं मेरे पास नोट्स होना चाहिए, तो आपके पास 1 से 2 पन्ने होने चाहिए। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि कई सारे लर्नर्स होते हैं जो फ्री होके बिना किसी नोट्स के एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं। तो जैसा आपका परसेप्शन है, उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग फील पॉजिटिव एंड अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन। मैम देखिएगा क्या होता है, बताती हूँ आपको। जिसकी प्रिपरेशन होगी ना वो लास्ट टाइम पे थोड़ा कम ही वो करता है, क्योंकि मैम जितना पढ़ लिया ना वो सफिशिएंट है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। बाकी लोग होते हैं, मैं देखती हूँ एग्जाम सेंटर पे लोग लेके कॉपी खड़े रहते हैं लास्ट टाइम तक, 1 सेकंड 5 मिनट अंदर जाने के लिए होते हैं और ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। मैं उस टाइम तो ये भी ध्यान नहीं होता है हम पढ़ क्या रहे हैं, पेपर हाथ हाँ, में होता है नो डाउट, लेकिन उस तो टाइम नहीं ध्यान होता है ऐसा चीजों पे, सिचुएशन तो नहीं पूरा करिएगा। फोकस, हाँ यही हाँ, है कि अपना पहले से आप इतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि आपको उस लास्ट मोमेंट की जरूरत ही ना पड़े देखने की। इस तरीके से आप पढ़िए। यस, वो एक पॉइंट था। सो द स्टूडेंट्स दोज हु हैव जॉइंड, इफ एनीवन हैज एनी डाउट दे कैन आस्क द क्वेश्चन। Satish is there, Shubhangi, Malvika, Manas, Kavita. So if you have any question, you can ask. Anyone has any question? Because we got 2 questions, उसका मैं reply दे देती हूँ. So I have posted to ma'am as well. So we have got one inquiry related to कि मैम बहुत vast syllabus है, किस तरीके से distribution करें. So yes, always at the last moment go for the frequently asked question. जो आपके रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी क्वेश्चंस को एंड मोमेंट पे देखना होता है। सारा सिलेबस देखने बैठेंगे कि एंड मोमेंट पे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो एंड मोमेंट पे जस्ट डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो ये सेक्शन मेरा नहीं छूटना चाहिए। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, सीपीयू शेड्यूलिंग है, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, प्रोसेस एंड थ्रेड है, ये सारा डिस्क शेड्यूलिंग है। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, सो आई डेफिनेटली गॉट अनदर। श्योरिटी है। हाँ, अब एक मैसेज आया है फ्रॉम द मालविका की फ्रॉम द कंप्यूटर नेटवर्क। तो मालविका, मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बताऊं, लास्ट ईयर क्वेश्चंस वाज वेरी इजी, दे ऑल आर द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाई इस टाइम के लिए अगर मैं बोलूं कंप्यूटर नेटवर्क में लाइक आपके जो सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, सिक्योरिटी से 2 से 3 क्वेश्चन देखा जा रहा है ऑन कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। Then computer network is also important, उसके cloud computing से you are getting 1 question। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। टीसीपी आईपी मॉडल, ऑलवेज यू विल गेट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही कंप्यूटर नेटवर्क के बनते हैं। At the end moment, I will not suggest anyone to go and solve the difficult numerical question of computer network. Why? Because गेट का पैटर्न बहुत डिफरेंट है आपके यूजीसी नेट से। अगर आप गेट का क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, कंप्यूटर नेटवर्क का, नहीं सॉल्व होगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसा मिस्टेक मत करिए। आपके एनटीए में यू आर गेटिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम सबनेटिंग, सबनेटिंग से 1 क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है आपके कंप्यूटर नेटवर्क में। एंड फॉर्मूला आपको सारे याद होने चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यू आर गेटिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क। और नेटवर्क अच्छे से पढ़ो, क्यों? क्योंकि पेपर 1 के क्वेश्चन आपके उससे सॉल्व होते हैं। सो दैट वाज द क्वेश्चन टू मालविका। मैम एक हाँ, और मैं मालविका को बताना चाहूंगी। यस। मालविका, आप ऐसे शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं साइफर लॉजिक, सिमेट्रिक की, असिमेट्रिक की, ठीक है, तो आप ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हैं। और
जैसे ये डिफरेंस आता है हमारा DES एंड AES में, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ऐसी चीजें क्या होती है हम लोग जल्दी कैच करते हैं। तो इस तरीके से आप ट्राई कीजिए मालविका कि आप ऐसे नोट्स बनाएं, और देखो इजीली हो जाएगा। जैसे हर स्टूडेंट का एक फियर होता है, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं आ रहा या कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं आता। सो इफ द नोटिफिकेशन इज नॉट आउट, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट 3 days दे दो अपने आप को कंप्यूटर नेटवर्क में। उस 3 days में कुछ और मत पढ़िए, कंप्यूटर नेटवर्क लेके बैठो। बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट आई फील इज कि यू आर गेटिंग 10 to 12 क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क, इंक्लूडिंग पेपर 1 यू आर गेटिंग 15 क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क। तो 15 क्वेश्चन बहुत हाई स्कोर है आपका। तो लेके बैठिए जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। ऑलरेडी आई हैव गिवन द वीडियोस, इफ यू वांट यू कैन जस्ट कांटेक्ट मी अगेन, आई विल गिव यू द वीडियोस नोट्स व्हाटएवर वी हैव डन इन द लास्ट क्लासेस। और 3 दिन में सिर्फ आपके पास 3 पन्ने होने चाहिए कि ओके दिस इज द फॉर्मूला एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बस इतना करना है 3 दिन में। 3 दिन करने के बाद आप सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए यूजीसी नेट के। इफ अगर आपने 2010 से लेकर 2021 10 साल का पेपर भी अगर सॉल्व कर लिया, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव 10 out of 12 questions correct in the UGC NET examination, because previous year question computer network में देखे ही जा रहे हैं। तो it is not about computer network, it is about every unit। if you have the fear कि ये यूनिट मेरा बहुत वीक है, तो उस यूनिट को अभी फोकस कर लो। बिकॉज अभी आपके पास एग्जामिनेशन डेट रिवील नहीं हुआ है, तो यू कैन गिव द टाइम। ओके ओके मैम, एक चीज और बताना चाहूंगी मैं। जैसे आप लोग अपना CS के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी गेट की एक बुक आती है मेड इजी, ठीक है। आप उसके 1 मार्क क्वेश्चन जरूर लगाइए, क्योंकि क्या होता है यूजीसी नेट में ना जो हमारे गेट के 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं वो एज इट इज आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, आप नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन आप जरूर लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आ जाते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहना होगा। लास्ट ईयर हमने देखा है कंप्यूटर नेटवर्क में भी 5 क्वेश्चन गेट के थे डायरेक्ट, 1 मार्क क्वेश्चन। पेपर 1 एनी टिप्स? पेपर 1 के लिए सतीश मैं अभी यही बोलूंगी कि इंडियन लॉजिक यू आर गेटिंग अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन लॉजिक। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इंडियन लॉजिक को जरूर कवर करें। डोंट मिस दैट टॉपिक, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग से यू आर गेटिंग 5 to 6 क्वेश्चन, एंड यस DI एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन RC तो वो 15 क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आउट ऑफ 15 यू कैन नॉट स्कोर 12, एटलीस्ट कोशिश करिए 15 आउट ऑफ 15 मिले। बाकी हाँ जी मैम, जैसे सतीश ने बोला है पेपर 1 के बारे में, जैसे रिसर्च की बात कर रहे हैं हम, रिसर्च में क्या है 2 टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो क्या होगा क्वेश्चन में इन्हीं को आपको दे देंगे, बस आपको क्या करना होता है डायरेक्ट ढूंढना होता है कि ये कौन सी रिसर्च के बारे में क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है, किसमें क्वालिटेटिव की बात कर रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपको रिसर्च करना है ना अच्छे से, तो ये जो इसके अंडर जो जो रिसर्च आती है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अंदर, इसको आप अच्छे से कीजिए, यही से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। रिसर्च क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, बट कंप्यूटर साइंस में मैंने नहीं देखा है कि रिसर्च का क्वेश्चन बहुत टफ होता है। अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत है। अभी जस्ट जो मैंने सेशन लिया है, सो आई हैव अपलोडेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए एंड देन फिर आप वीडियो देख के आंसर को मैच करिए। दैट इज द करेक्ट वे टू डू प्रैक्टिस। मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ कि एंड मोमेंट पे कोई भी वीडियो देखो। आप एंड मोमेंट पे जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। बट जहां पे स्टक हो रहे वो कॉन्सेप्ट जाकर बस देख लेना, बिकॉज आप अभी इतना टाइम नहीं दे सकते टू वॉच द वीडियो। मेरा पर्सनल सजेशन है। क्वेश्चन जितने चाहिए मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, वो आप मुझे एक बार पिंग कर देना। तो क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, डोंट सी द आंसर। जब क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाएगा फिर वो फाइंड आउट करिए कि ओके व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। सो दैट इज द बेस्ट वे टू गो फॉर पेपर 1। पेपर 1 पढ़ने का मुझे इससे ज्यादा कोई अच्छा टिप्स नहीं समझ में आता है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, बिकॉज ICT यू कैन सॉल्व, कम्युनिकेशन, टीचिंग, आप सब टीचर हो, यू हैव ऑल द एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचर। तो थोड़ा सा चीजों को समझ के टीचिंग, कम्युनिकेशन एंड ICT के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, रिसर्च के भी क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करने होते हैं।
हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के लिए ये सजेशन रहेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग करंट जो अवेयरनेस होती है, करंट अवेयरनेस अगर आप देख पा रहे हो 10 मिनट का भी अगर आप न्यूज देख पा रहे हैं, दैट इज एनफ, बिकॉज यू आर गेटिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू हायर एजुकेशन ओनली फ्रॉम द करंट अफेयर्स। अदरवाइज जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन है, लाइक एवरी टाइम यू आर गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम स्वयं प्रभा, मूक है, कितने प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए, अभी कोविड में कितने प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन यू आर गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये सारे आपके जो पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उसी को रिवाइज कर लो, तो दैट इज एनफ फॉर पेपर 1। ठीक है, सो दैट वाज अ सजेशन। आई गेस 5 मिनट में ये सेशन वाइंड अप हो जाएगा। एंड आई गॉट अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द लर्नर कि उनको जावा और कुछ चीजें की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए थी। मैम, could you give some core Java and advanced Java related most interview question? Okay, so that I will provide because that is not related to UGC NET examination. So I will see that query. So I guess it is helpful session. Other students, Guna Sundari has joined late. So I hope आपको एक स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा कि एंड मोमेंट पे किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखें। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स नहीं बनाया है तो जस्ट स्टार्ट मेकिंग योर ओन हैंड रिटन नोट्स। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लिखना है, या जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे दिया था आप उसका भी प्रिंट अगर आपने निकाला तो यू कैन जस्ट यूज योर, मतलब आप उस पे ही लिखना शुरू कर दे कि दिस इज द फॉर्मूला जो मैं भूल रहा हूँ बार बार। ओके, so I guess this was all about today's session. I hope आप सभी का थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा, और किसी को कोई भी डाउट होता है, I am there. You can just drop me personal message. I will call you and we can have the words related to again how to come up with our weak points. Okay, Satish, Shubhangi, Guna Sundari, Malvika and Kavita. And yes, thank you. Yes, and thank you Nigar ma'am. Let's meet again. Thank you ma'am. And मैं कोशिश करूंगी इसी तरीके के कुछ हेल्पफुल सेशंस लेके आऊं, those who have qualified just now, so that you will get an idea कि okay, this is how you are doing the mistake and you need to start doing the proper revision. Okay, ये एग्जामिनेशन बस ये मानना है कि this is the last attempt. हाँ, बस यही दिमाग में आपके होने चाहिए। सारे काम को थोड़ा आप प्रायोरिटी लो कर दे, बस यूजीसी नेट दिस टाइम इज अ लास्ट अटेम्प्ट। नहीं भरना है इस बार 1000 रुपए, 1200 रुपए, इसका भी फॉर्म का भी प्राइस बढ़ रहा है, तो वो दिमाग में रख के बस यही पॉजिटिव फील करना है। ठीक है, सो यस, एट लास्ट अगेन मैं निगार को थैंक यू बोलना चाहूंगी बिकॉज निगार हैज आफ्टर कंप्लीटिंग her नेट एग्जामिनेशन, नाउ शी इज डूइंग PhD. Again she is doing from a great university. किससे आप कर रहे हो? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। हाँ, गलगोटिया से वो कर रही हैं। तो soon we will be coming up with good information related to PhD, कैसे एनरोल करना है, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे आप सिनॉप्सिस लिख सकते हो, how to crack PhD entrance examination. तो soon we will be starting those type of sessions as well. तो आज का हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड यस, whenever you have any doubt you can just call me, you can drop me message, and I am always there to help everyone. Okay.